नमस्कार, मैं हूं अजय। सुपर हाईवे पर यह टेस्ट ड्राइव कैसा है यह हम आपको बताएंगे, क्योंकि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। यूपी में बनकर तैयार हुए इस एक्सप्रेसवे पर जल्द ही गाड़ियां फर्राटा भरेंगी। एक्सप्रेसवे इतना बेहतरीन है कि ग्लास से पानी की एक बूंद भी न छलके। वहीं इतना चौड़ा है कि एक साथ 6 गाड़ियां दौड़ जाए। आसपास की खूबसूरती ऐसी मानो जन्नत में चले गए हों। इस एक्सप्रेसवे के बनने से आगरा से लखनऊ पहुंचने में लगने वाला वक्त करीब आधा हो जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। 10 जिलों को जोड़ने वाले इस बेजोड़ एक्सप्रेसवे के सहारे किसानों के लिए भी कई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। तो चलिए आपको कराते हैं इस बेजोड़ एक्सप्रेसवे पर टेस्ट ड्राइव। जमीन पर हवा की रफ्तार, फर्राटा भरने को हो जाइए तैयार। हवा से बात करेगी आपकी कार, सुपरवे है बनकर तैयार। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। 21 नवंबर से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटा भरने लगेंगे। 302 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का सफर लगभग 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश में अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। 302 किलोमीटर की दूरी में ये एक्सप्रेसवे यूपी के 10 जिलों को जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे से आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और इटावा जिले जुड़ते हैं। औरैया, कन्नौज, कानपुर और उन्नाव को जोड़कर एक्सप्रेसवे हरदोई से लखनऊ को जोड़ेगा। मक्खन जैसे मुलायम इस एक्सप्रेसवे पर बहुत जल्द वाहन बिजली की तेजी से दौड़ने लगेंगे। जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट भी एक्सप्रेसवे से उड़ान भर सकेंगे और लैंड कर सकेंगे। इस रोमांच को महसूस करने के लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा, लेकिन न्यूज स्टेट पर सुपर स्पीड वाले एक्सप्रेसवे का टेस्ट ड्राइव आज ही कर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अब बहुत ही करीब है। 21 नवंबर को, यानी कि अब से कुछ ही दिनों बाद इसका उद्घाटन होने जा रहा है। 6 लेन वाले इस हाईवे को इस तरह बनाया गया है कि कभी भी इसे 8 लेन का किया जा सकता है। यूपी को इस एक्सप्रेसवे से विकास के नए रास्ते खुलने की भी उम्मीद है। अच्छी सड़कें अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। किसी शहर, राज्य या फिर देश की सड़कें वहां की प्रगति की परिचायक मानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की जब बात की जाए तो अच्छी सड़कें ऐसे राज्यों के लिए वरदान से कम नहीं। बात भी एक ऐसी सड़क की जिसकी चर्चा चहुओर चारों ओर है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा जरूर है, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, लेकिन इसकी बातें देश और दुनिया में हो रही हैं। ये एक्सप्रेसवे 110 मीटर चौड़ा है और कहा जा रहा है कि प्रगति के रास्ते उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए ये खोलेगा। इस एक्सप्रेसवे की बात अगर की जाए तो 21 नवंबर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड समय पर जो बनाया गया है 22 महीने में, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। लखनऊ से आगरा को अब जो दूरी है वो पहले करीब 7 घंटे में लोग तय करते थे और अब इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद 3.5 से 4 घंटे में इस पूरी दूरी को लोग तय कर सकेंगे। 302 किलोमीटर की दूरी के साथ ये मार्ग जो है वो देश का सबसे लंबा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। खराब मौसम और बाढ़ जैसी कठिनाइयों के बावजूद देश की ये सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना 22 महीनों के रिकॉर्ड समय में तैयार हो रही है। विशेषताओं से भरा हुआ ये एक्सप्रेसवे है और देश में उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला बताया जा रहा है। विकास के रास्ते इससे बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का और 21 नवंबर को इसकी ओपनिंग होने जा रही है। रिकॉर्ड समय में यानी 22 महीने में इसको पूरा कर लिया गया है। 302 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे और सबसे खास बात, सबसे ज़्यादा चर्चा में इसलिए क्योंकि भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन्स, लड़ाकू विमान भी इसी
एक्सप्रेसवे पर उतारे जाएंगे, उसके लिए एक अलग से हिस्सा बनाया गया है। यानी देश में पहली बार किसी एक्सप्रेसवे में लड़ाकू विमानों को भी उतारने का प्रबंध किया गया है। और बड़ी बात है कि सिर्फ 22 महीने के रिकॉर्ड समय में इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, जो 300 किलोमीटर लंबा है। देश का सबसे बड़ा अब तक एक्सप्रेसवे है। यह देश का पहला एक्सप्रेसवे इस मायने में भी है कि इस पर हवाई पट्टी भी विकसित की गई है। आपात हालात में, युद्ध के वक्त या जरूरत पड़ने पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी इसी एक्सप्रेसवे पर है। उद्घाटन से पहले ही, यानी 19 से पहले, वायुसेना के जेट एक्सप्रेसवे से भी उड़ान भरेंगे। 302 किलोमीटर लंबा और 110 मीटर चौड़ा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो रिकॉर्ड टाइम पर तैयार हुआ है और 21 नवंबर को इसका उद्घाटन हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस एक्सप्रेसवे के एक हिस्से की है, उस हिस्से की जिसे भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करेगी। 3 किलोमीटर लंबा ये एरिया, ये इलाका भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को आपातकाल की स्थिति में, यानी इमरजेंसी की स्थिति में उतारने में सक्षम होगा। और 21 नवंबर को उद्घाटन से पहले भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ये टेस्टिंग भी करेंगे। हालांकि ये टेस्टिंग पहले से चल रही है, लेकिन लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरने का देश का ये पहला काम होगा। पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उतारा जाएगा। इसमें मिराज और सुखोई जैसे विमान होंगे। तो ये जो एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है और भारतीय वायुसेना 21 नवंबर को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार भरेंगे। वायुसेना के कहा जा रहा है कि सुखोई और मिराज 2000 लड़ाकू विमान दोपहर करीब 1 बजे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 2 किलोमीटर तक अपनी पूरी क्षमता से रफ्तार भरेंगे। वायुसेना जो है वो नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में आगरा एक्सप्रेसवे पर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो है उस पर विमानों की लैंडिंग कराना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से 21 नवंबर को लैंडिंग कराने का प्रस्ताव मिला। और उसके बाद 21 नवंबर को जो इसका उद्घाटन होना है, उससे पहले वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों को इस पर उतारेगी। इस पर कहा जा रहा है कि 21 नवंबर की दोपहर 1 बजे ग्वालियर से 4 मिराज 2000 और बरेली से 4 सुखोई विमानों की लैंडिंग कराई जाएगी। 8 लड़ाकू विमान करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर उतारे जाएंगे। सड़क के जिस हिस्से का इस्तेमाल रनवे के लिए किया जा रहा है, उसमें बिजली के खंभे आपको दिखाना चाहेंगे। ना तो बिजली के खंभे यहाँ पर हैं, ना ही मोबाइल टावरों को रखा गया है। इस हिस्से पर खास तरह की लाइट्स की व्यवस्था की गई है, जो लैंडिंग में मदद करेगी। अभी तक विश्व में अगर बात की जाए तो चीन, पाकिस्तान, स्वीडन, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों में भी रोड रनवे बनाए गए हैं, लेकिन भारत में इस तरह का ये पहला रोड रनवे है। तो ये रोड रनवे बनकर तैयार है, जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। आसपास के ग्रामीणों के बीच एक रोमांच का विषय ये बना हुआ है। और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर लड़ाकू विमान आसमान में फर्राटा भर रहे थे। और 21 नवंबर को जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस रनवे का, इस एक्सप्रेसवे का, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे, उससे पहले भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को यहां रफ्तार भरते हुए देखा जाएगा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जी हां, देश की वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश में पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर एक साथ 8 फाइटर प्लेन लैंड करेंगे। मिराज 2000 और सुखोई 30 जैसे हाईटेक युद्धक विमान सड़क पर दहाड़ते हुए उतरेंगे और यह कारनामा उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर होने जा रहा है। 21 नवंबर को इस एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट हुंकार भरेंगे। इसे देखकर पूरे देश का सिर भी गर्व से ऊंचा होगा। एक्सप्रेसवे पर आसमान के सिकंदर। 21 नवंबर को हाईवे पर उतरेंगे फाइटर जेट। सुखोई 30, मिराज 2000 के साथ 8 लड़ाकू विमान एक साथ। जरा सोचिए, अगर एक साथ एक्सप्रेसवे पर 8 लड़ाकू विमान लैंड और टेक ऑफ करेंगे तो कैसी तस्वीर सामने आएगी।
ये पहली बार होगा जब किसी एक्सप्रेसवे पे 8 फाइटर जेट्स एक साथ लैंड और टेक ऑफ करेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इस ऐतिहासिक घटना का गवाह बनने जा रहा है। यहीं पर देश के 8 लड़ाकू विमान एक साथ लैंड और टेक ऑफ करेंगे। खास बात यह है कि इन विमानों में सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान शामिल हैं। मिराज 2000 वही विमान है जिसने करगिल युद्ध में अपनी महारत दिखाई थी। ये मिराज का ही कमाल था कि करगिल के चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठिए थर-थर कांपने लगे थे। करगिल युद्ध के दौरान मिराज दुश्मनों पर मौत बनकर मंडराया। दुश्मन निस्तोनाबूद हो गए। भारतीय वायुसेना में मिराज 2000 को अपग्रेड कर शामिल किया गया है। यही विमान लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अपना जौहर दिखाएगा। 302 किलोमीटर लंबा और 110 मीटर चौड़ा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो रिकॉर्ड टाइम पर तैयार हुआ है और 21 नवंबर को इसका उद्घाटन हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस एक्सप्रेसवे के एक हिस्से की है, उस हिस्से की जिसे भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करेगी। 3 किलोमीटर लंबा ये एरिया, ये इलाका भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को आपातकाल की स्थिति में यानी इमरजेंसी की स्थिति में उतारने में सक्षम होगा। एक्सप्रेसवे पर स्मूथ लैंडिंग और टेक ऑफ हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए वायुसेना के अधिकारी इंस्पेक्शन कर चुके हैं। फाइटर जेट्स की लैंडिंग के लिए जरूरी सेफ्टी जरूरतें मसलन बर्ड क्लियरेंस, सेफ्टी सर्विसेज, रेस्क्यू व्हीकल और टेम्परेरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेटअप की जरूरत है। बताया जा रहा है कि इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। इंडियन एयरफोर्स जिनके के मार्गदर्शन में और जिनके सुपरविजन में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में हवाई पट्टी बनी है, वो एक सड़क का पोर्शन है, वो उसका ट्रायल भी लेंगे और उसमें वो जो है लगभग 8 फाइटर प्लेन हैं जो मिराज 2000 और सुखोई 30 वो एक बार टच डाउन करेंगे फिर टेक ऑफ करेंगे। बताया जा रहा है कि जंग जैसे हालात के लिए ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। एक्सप्रेसवे पे 2 किलोमीटर तक का विस्तार किया गया है। यूपी की अखिलेश सरकार के लिए भी ये पल बेहद खास होने वाला है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसे 22 महीने में पूरा किया गया। 13,200 करोड़ रुपए खर्च हुए। 21 नवंबर की दोपहर 1 बजे ग्वालियर से 4 मिराज 2000 और बरेली से 4 सुखोई विमानों की लैंडिंग कराई जाएगी। 8 लड़ाकू विमान करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर उतारे जाएंगे। बताया जा रहा है कि दिसंबर में ये पूरी तरह ऑपरेट करेगा। अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक साथ 8 लड़ाकू विमान टेक ऑफ और लैंड करेंगे। एक्सप्रेसवे को रनवे के रूप में तैयार करने की दिशा में ये अहम कदम होगा। पिछले साल मई में पहली बार मिराज 2000 फाइटर जेट को मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर कामयाबी से लैंड कराया गया था। ट्रायल के तौर पे ये लैंडिंग इसलिए कराई गई थी ताकि ये पता चल सके कि दूसरे और कितने ऐसे हाईवे हैं जिन्हें इमरजेंसी में एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 21 नवंबर को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इस घटना का गवाह बनेगा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन को लैंड करवाना भारतीय वायुसेना की एक शानदार उपलब्धि होगी। 13,000 करोड़ की लागत से बने इस हाईवे के जिस हिस्से पर सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान उतारे जाएंगे, उसे एयरफोर्स के अफसरों की देखरेख में तैयार किया गया है ताकि लैंडिंग के वक्त किसी तरह की कोई परेशानी न हो। ये है वायुसेना का सर्वशक्तिमान प्रहारक सुखोई 30, आसमान से लेकर जमीन तक, जमीन से लेकर जल तक। शत्रु चाहे कहीं भी छिपा हो, लेकिन वो इसकी पैनी निगाहों और अचूक मारक शक्ति से किसी भी हालत में बच नहीं सकता। देश के दुश्मन सुखोई 30 के नाम से कांपते हैं क्योंकि ये विमान न्यूक्लियर हथियारों से लैस है, यानी अगर जरूरत पड़े तो सुखोई से परमाणु हमले का जवाब भी दिया जा सकता है। एयरफोर्स का यह सुपर फाइटर प्लेन 21 नवंबर को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लैंड करेगा। आमतौर पर फाइटर प्लेन को लैंड करवाने के लिए खास तरह की विमान पट्टी की जरूरत होती है, लेकिन इस बार सुखोई 30 लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उतरेगा। यह सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट है। दिवाली से एक दिन पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को पहली बार खोला गया। अखिलेश इसी एक्सप्रेसवे से होकर लखनऊ से सैफई गए थे। उस दिन अखिलेश ने खुद गाड़ी ड्राइव की थी। अखिलेश इस हाईवे को दिखाकर
उत्तर प्रदेश के जनता को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वोटर्स ने अगर दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया तो तरक्की की गाड़ी एक्सप्रेसवे पर फर्राटे भरेगी। अब की जनता क्या फैसला लेगी ये तो यूपी विधानसभा के चुनाव के नतीजों से तय होगा। लेकिन फिलहाल इस एक्सप्रेसवे की बड़ी चर्चा है, और हो भी क्यों ना। आखिर इस चमचमाती हुई सड़क पर वायुसेना के फाइटर प्लेन उतरेंगे, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 8-8। लेकिन सबकी निगाहें जिस युद्धक विमान पर टिकी रहेंगी, जो लड़ाकू विमान सबके आकर्षण का केंद्र होगा, वो है सुखोई 30। सुखोई की शान और उसकी शक्ति को महसूस करना है तो कुछ आंकड़े ही काफी हैं। सुखोई 30 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, यानी इसे देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। सुखोई 24,900 किलो के वजन के साथ उड़ सकता है, और इसमें एक वक्त में 9400 किलो ईंधन भरा जा सकता है। सुखोई 30 अगर वायुसेना का मेन फाइटर प्लेन है तो इसकी पुख्ता वजहें भी हैं। सुखोई का निशाना चूक है, ये दुश्मन के ठिकानों को अपने घातक वार से कुछ ही पलों में ध्वस्त कर देता है। इसमें 30 mm कैलिबर के गन फिट होते हैं, जो वक्त पड़ने पर दुश्मनों के ठिकानों पर बारूद की बारिश कर सकते हैं। इसके अलावा सुखोई 30 एंटी राडार और एंटी शिप मिसाइलों से लैस है, यानी ये दुश्मन देशों की थल सेना और वायु सेना के अलावा शत्रुओं की नौसेना को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सुखोई न्यूक्लियर डिफेंस टेक्नोलॉजी से लैस, यानी अगर भारत पर किसी देश ने परमाणु हमला किया तो भारत भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखता है, और जरूरी हुआ तो सुखोई 30 पर सवार वायुसेना के जांबाज भी देश के दुश्मनों पर न्यूक्लियर बम दाग सकते हैं। वहीं सुखोई 30 जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लैंड करेगा तो वो क्षण यादगार बन जाएगा। जिस जगह सुखोई 30 की लैंडिंग की जाएगी उसे खास तौर पर वायुसेना की निगरानी में तैयार किया गया है, ताकि रोड को रनवे में बदलने में कोई चूक न रह जाए। दावा किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे इतना स्मूथ है कि इस पर गाड़ी चलाने में किसी तरह का झटका नहीं लगेगा। ड्राइविंग के दौरान गाड़ी में रखे ग्लास से पानी छलक कर भी बाहर नहीं गिरेगा। 302 किलोमीटर लंबा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे देश का पहला रोड रनवे होगा, जहां से फाइटर प्लेन उड़ान तो भरेंगे ही, वहीं उनकी पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के 3 किलोमीटर के हिस्से में रनवे तैयार किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि आगरा के खेरिया और हिंडन एयरबेस के अलावा लखनऊ के 2 एयरफोर्स स्टेशनों और इलाहाबाद के बमरौली एयरबेस के लिए आपातकाल में प्रस्तावित रोड रनवे का इस्तेमाल हो सकता है। रनवे के लिए एक्सप्रेसवे के उस हिस्से का इस्तेमाल किया जाएगा जो सीधा और समतल है, और यही वो हिस्सा है जो सीधा और समतल है। सड़क के जिस हिस्से का इस्तेमाल रनवे के लिए किया जा रहा है उसमें बिजली के खंभे आपको दिखाना चाहेंगे। ना तो बिजली के खंभे यहाँ पर हैं, ना ही मोबाइल टावरों को रखा गया है। और 21 नवंबर को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, और वो सुखोई 30 जैसे शानदार फाइटर प्लेन के टचडाउन का गवाह बनेगा। 21 नवंबर का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि अगले ही दिन यानी 22 नवंबर को समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है, और अखिलेश यादव अपने पिता को जन्मदिन पर इससे बड़ा तोहफा और क्या दे सकते थे। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में कई और भी खास बातें हैं। इसे बनाने में खास तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। हादसों को कम करने के लिए विशेष तौर पर आधुनिकतम तकनीकी को इस्तेमाल में लाया गया है। एक्सप्रेसवे पर 3 लेयर बनाई गई है। सबसे ऊपरी लेयर में क्रूड ऑयल वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। इस पर चलने से गाड़ियों के टायर कम गर्म होंगे और हादसों में भी कमी आएगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से पहले यमुना एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया था, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कितना अलग है सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं वो टायर फटने से होते हैं। और टायर इसलिए फटते हैं क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे जो बना है वो कंक्रीट पे बना है। कंक्रीट पर लगातार गाड़ियां चलने पर टायर गर्म होते हैं, और गर्म होने के बाद वो फटते हैं, और जिससे लोग जो है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखा गया है या नहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में, तो बात करने पर पता चलता है कि जिस जगह जहां पर बैठा हूं ये इसके नीचे एक और लेयर है। ये सड़क जो है ये 3 लेयर पर बनाई गई है। पहली इसके नीचे, दूसरी जिस पर मैं बैठा हूं, और तीसरी ये है।
जो फाइनल टच दिया जा रहा है ये बिटुमिनस कहा जाता है, बिटुमिनस पर बनी है। यानी क्रूड ऑयल्स जो होते हैं उनका जो वेस्टेज होता है उससे, यानी डामर से बनाई गई है ये सड़क। ये फाइनल टच दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर जो जितने हादसे होते हैं वो टायर फटने की वजह से होते हैं, क्योंकि हवा उड़ती है बाहर, एब्जॉर्ब नहीं होता। और जो ये बिटुमिनस यानी क्रूड ऑयल के वेस्टेज से जो सड़क बनती है उस पर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एब्जॉर्ब कर लेती है चीज़ों को, गर्म नहीं हो पाते हैं पहिए, और पहिए जब गर्म नहीं होंगे तो एक्सीडेंट भी ज़्यादा नहीं होंगे। यानी पहिए ज़्यादा गर्म नहीं होंगे तो वो फटेंगे नहीं, और अगर फटेंगे नहीं तो एक्सीडेंट भी ज़्यादा नहीं होंगे। यानी सुरक्षा के मानकों का खास ख्याल रखा गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो 302 किलोमीटर का देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया गया है, 3 लेयर बिछाई गई हैं और तीसरी लेयर पे बिटुमिनस यानी क्रूड ऑयल का वेस्टेज लगाया गया है। इस बात को ध्यान रखा गया है कि जो टायर गर्म होके हादसे होते हैं उनको अवॉइड किया जाए। और इस एक्सप्रेसवे को मक्खन की तरह बनाया गया है, ये भी दावा है। हाईवे इतना स्मूथ है कि ग्लास में रखा पानी भी गाड़ी में न छलके। इन दावों की तस्दीक न्यूज स्टेट की टीम ने खुद पड़ताल की। ग्लास में पानी भरकर गाड़ी में रखा और पूरी रफ्तार से कई किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाई गई। जो नतीजे सामने आए उसे आप खुद देखिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब दिवाली से पहले अपने गांव सैफई गए तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का मुआयना करते हुए ही निकले। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक फोटो भी शेयर की जो चर्चा का विषय भी रही। अपनी गाड़ी के विंडशील्ड के पास में एक पानी से भरा गिलास उन्होंने रखा और उस गिलास में ये दिखाने की कोशिश की गिलास से कि जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है वो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे तो है ही, विकास के तमाम पथ खोलने वाला रास्ता है। साथ ही इसकी सड़कें जो है, इसकी जो सड़क बनाई गई है वो मक्खन सी है। तो रियलिटी चेक है ये हमारी तरफ से भी कि जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है उसकी सड़कें कितनी मक्खन सी हैं। क्या पानी से भरा गिलास इसमें रखने के बाद क्या ऐसा भी होगा कि पानी से भरा गिलास हम रखेंगे तो ये भी बिल्कुल मुख्यमंत्री की जैसी तस्वीर थी वैसी ही तस्वीर सामने आएगी या कोई दूसरी तस्वीर सामने आने वाली है। ग्लास में पानी भरकर न्यूज स्टेट की कार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरती रही। कई किलोमीटर तक हमारे संवाददाता और कैमरामैन गाड़ी दौड़ाते रहे। पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई गई और जो नतीजे सामने आए वो हतप्रभ करने वाले थे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के अपने इस सफर में कई किलोमीटर का सफर हमने तय किया है और उसके बाद हमने ये पाया है कि जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो रियलिटी चेक किया था पानी का, तो वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पानी का गिलास जस का तस है वैसा ही जैसे हमने रखा हुआ था। कई किलोमीटर सफर हमने किया। अगर कुछ जगहों पर अगर बात की जाए जो थोड़ा बहुत मरम्मत का काम बचा हुआ है उसको छोड़ दिया जाए तो एक्सप्रेसवे पर रोड हमको मक्खन जैसी ही मिली है और सड़क बता रही है कि विकास का पहिया अगर ऐसे ही घूमेगा तो उत्तर प्रदेश जरूर उत्तम प्रदेश बनेगा। पानी फिलहाल वैसा ही है जैसा हमने रखा था और प्यास भी लग रही है तो अब इसको पी करके खत्म भी करने का वक्त है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 10 जिलों और 5 नदियों से होकर गुजरेगा। 4 नेशनल हाईवे और 2 स्टेट हाईवे इस एक्सप्रेसवे से जुड़े हैं। उद्घाटन के लिए तैयार इस एक्सप्रेसवे के किनारे किसानों के लिए मंडियां भी बनाई जा रही हैं। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 5 नदियों और 10 जिलों से होकर गुजरता है और ये मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। 302 किलोमीटर लंबा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, इस पर करीब 900 स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें 13 बड़े पुल, 52 छोटे पुल, 4 रेल पुल, 132 फुट ओवर पुल और 59 अंडरपास शामिल हैं। 4 राष्ट्रीय राजमार्गों और 2 राज्य मार्गों को जोड़ने वाला इस विशाल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपीडा के सीईओ नवनीत सहगल को दी थी। परियोजना के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नवनीत सहगल ने वक्त पर रहते रहते इसकी जांच परख की और रिकॉर्ड 22 महीनों में इसे बना करके लोगों के लिए सामने ले आए। लोगों को 21 नवंबर को
21 नवंबर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने जा रहे हैं। लोगों के लिए ये किस तरीके से फ़ायदेमंद है, इसके सीधे दो फायदे देखते हैं। पहला ये कि आगरा और लखनऊ के बीच की दूरी, यूँ कहें कि दूरी नहीं घटेगी बल्कि वक्त घट जाएगा। जो 7 से 8 घंटे का सफ़र होता था वो 3.5 से 4 घंटे में तय कर लिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को बड़ा फ़ायदा दिया जाने की कोशिश है। 4 किसान मंडियां बनाई जा रही हैं इसके किनारे। प्रदेश के 10 जिलों से होकर गुजर रहा है ये एक्सप्रेसवे, जिसमें आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, मैनपुरी, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ है। इससे इन जिलों के में व्यावसायिक गतिविधियां जो हैं वो तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि एक्सप्रेसवे इनके किनारे से गुजर रहा है। तो एक्सप्रेसवे गुजरने से इन जिलों की व्यावसायिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी और ऐसा माना जा रहा है कि इसके निर्माण से किसानों को भारी लाभ होगा, क्योंकि उनकी उपज अब जो है सीधे मंडी तक अपनी पहुंच बना लेगी। एक्सप्रेसवे के किनारे किसानों के फायदे के लिए कृषि मंडियों को बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटीज़, लॉजिस्टिक पार्क और फिल्म सिटी की भी स्थापना की जा रही है, जिससे रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होने जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का फ़ायदा किसानों को, बेरोजगारों को, सबको मिलने की बात कही जा रही है। तो ये था हमारा सुपर हाईवे का टेस्ट ड्राइव। कुछ ही दिनों के इंतजार के बाद इसका उद्घाटन होने जा रहा है और उसके बाद आप भी उठा सकते हैं इसका लुत्फ और इसका फायदा। खास पेशकश में इतना ही, लेकिन यहां जारी है खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।